गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। पता नहीं कब जाएगी ये वीडियो भी आपके पास, क्योंकि 3 दिन में आज व्लॉग मेरा लाइव हुआ है। सोचो मुझे कितनी शदीद ज़रूरत है वाईफाई लगवाने की। अभी मैं बालकनी में बैठ के व्लॉग ही लाइव कर रही थी। 8:30 बजे लाइव करते करते उसको, और अभी 9 बजे हैं। जितने कपड़े पड़े थे उन सबको समेटने में, और अभी झाड़ू पोछा कर। अरे नहीं कर ली। बेलन यहाँ क्यों लेके आए हो? यहाँ रोटी नहीं बनाते बेटा, आप उस चकले पे जाके बना लो। किचन में जाओ, किचन में बनाना है। यहाँ रोटी नहीं बनानी इशू। ये देखो बेड पे रोटी बना रही है। सो ये है कुछ कोलैबोरेशन इन दिनों के, जिसमें मुझे 1-2 दिन के अंदर कुछ की वीडियोस डालनी है, कुछ के रिव्यूज़ डालने हैं। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे। ये है सफोला की तरफ से, एंड ये है सनस्क्रीन, और ये भी एक और सनस्क्रीन ही है। उसके बाद आता है एक सोप और एक फेस वॉश, और उसके अलावा 1-2 कोलैबोरेशन और है जो कि बाद में आपको पता चलेंगे। और मेरा दूध जो है फट गया था कल का, तो मैंने उसका पनीर बना लिया। अब मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जिसमें मैंने बीन्स, मशरूम, कैप्सिकम, अनियन एंड गोभी, आलू ये सब लिया है। उसके बाद मैंने तेल गरम किया। तेल गरम करके उसमें मैंने डाली थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च, थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ी सी अदरक, और उसके बाद मैंने उसमें डाला लहसुन। जब तक वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है, मैं उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल के थोड़ा उनको सौते करती हूँ, और उसके बाद उनको सौते करके मैं उनका एक पेस्ट बना लेती हूँ, जिसमें मैं डालती हूँ मलाई, जिसकी वजह से वो क्रीमी बनता है। और अभी मैंने इन सबको ग्राइंड कर लिया है, कुछ ऐसा इसका लुक है। उसके बाद मैंने वापस उसी कढ़ाई में तेल गरम किया है। फिर मैंने डाली हींग, जीरा, उसके बाद मैंने डाली लाल मिर्च और तेज पत्ता। फिर मैंने डाली आलू और गोभी, क्योंकि इनको मैं पहले पकाऊंगी, वरना बाद में ये पकती नहीं है। तो थोड़ी देर ढक के इनको पकाती हूँ। उसके बाद मैं सारी जो मिक्स वेज बाकी की थी वो सब मैं उसमें डालती हूँ। उसके बाद जब ये थोड़ा सा पक जाती है तो मैं इनमें हल्दी डालती हूँ। हल्दी डाल के जब ये थोड़ा सा और पक जाती है, फिर मैं उसमें वो पेस्ट डालती हूँ। पेस्ट डाल के हल्का सा पानी डाल के हमें इसे थोड़ा पकाना है, थोड़ी देर छोड़ देना है चलाने के बाद। और जब ये पक जाता है पूरी तरीके से, ऑयल अलग आता है, तो मैं इसमें डालती हूँ लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद मैं डालती हूँ उसमें नमक, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना खाते हो उतना। नमक डालने के बाद मैं इसमें डालती हूँ धनिया, हरा धनिया पाउडर, और उसके बाद धनिया डाल के मैं उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए जो है छोड़ देती हूँ, अच्छे से उसको मिक्स करके। और उसके बाद जब वो पक जाता है तो मैं उसमें डालती हूँ टमाटर। ये मैं पहले इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि वो गल जाते हैं और मुझे थोड़े से कच्चे चाहिए होते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ कस्तूरी मेथी, और ये बन गई हमारी। एंड मेरा जब तक पनीर भी रेडी हो चुका, और अभी मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ पराठों के साथ। निशु, बारिश आ रही है, घर चलें? चलो घर चलें, चलो। नहीं, चलो। और देख, इधर देख। कान पे पूजे करो। क्या करूं? कान पे पूजे करो। कान पे फूल लगाऊं? रुको। वाह, रुको बेटा। वाह, थू। अच्छी लग रही हो, मिरर में देखो। मिरर में देखो, मिरर में। कैसी लग रही ईशु? प्यारी, सुंदर। अभी मेरे पास काम तो आज खैर कुछ नहीं है करने को, बस एक मेरी फ्रेंड का सूट पड़ा है, उसको मुझे पेंट करना है, क्योंकि उसकी भी शादी है 25 को। मैं इसको सोच रही हूँ इसको सुला के फिर कर लूँ, क्योंकि फिर वो ड्रायर की आवाज़ से उठ जाएगी। तो मुझे कहती है मुझे नहीं सोना, आप अपना काम कर लो। इशू सो जाओ प्लीज़, सो जाओ, सो जाओ,
सोना है प्लीज। परसों तक आ जाएगा, आज 7 है तो 9 तक आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा मुझे चाहे रात भर लगना पड़ जाए, मैं बहुत जल्दी से रेडी करूँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद थोड़ा एक दिन पूरा पैकिंग में भी लग जाएगा। मुझे पूरा तो क्या, मतलब जो नॉर्मल घर का काम होता है उस काम को कर आके उसके बावजूद मुझे यहाँ पे एक कहते हैं ना औरत जात को ना, अभी घर से मुझे 10 दिन के लिए भी जाना है ना, 10-12 दिन आराम से लगेंगे, तो 10 दिन के लिए भी अगर मुझे जाना है ना, तो मुझे पीछे से 70 चीज़ें हो जाती है देखने के लिए। अब हम औरतें हैं, आदमी तो बस निकले, कपड़े पहने निकले, क्या ढक के जाना है, क्या अंदर रख के जाना है, क्या चीज़ ख़राब हो जाएगी, किसको फ्रिज में रख के जाना है, कौन सी चीज़ ख़त्म करके जानी है, इतना प्रेशर आ जाता ना एक हफ्ते पहले ही कि आज मेरे पास कुछ है नहीं मशीन लाइक काम, वरना मैं इतने दिन से मशीन पे बैठी हूँ और मशीन पे बैठी हूँ, मतलब मशीन पे सारा काम कर रही हूँ इतने दिन से लगातार। तो मेरा जो शोल्डर है वापस दर्द करने लग गया, मतलब बीच में मुझे थेरेपी लेनी पड़ रही थी और मैं लगातार नहीं कर पाई क्योंकि मुझे गाँव जाना था, तो मैं गाँव चली गई थी, तो वो बीच में छूट गई। और अब इतना गंदा दर्द होता है क्योंकि मैं सारा दिन ऐसे बैठी रहती हूँ, या तो पेंट करती रहती हूँ, सिलाई करती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ, यहाँ पे जोर आता है सारा। तो अभी आज तो कुछ है नहीं करने को। मेरी एक फ्रेंड का सूट है जिसको कि मुझे पेंट करना है। यार मैं ये पेंट डाल लेती हूँ ना थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे, तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ ताकि वो सूखे नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्रेलिक बहुत जल्दी सूखता है वरना। और मुझे इतना कलर वेस्ट हुआ, मुझे कितना बुरा लगता है यार, चीज़ें वेस्ट होती है तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकती कुछ भी। तो एक दिन मुझे पेंट करना था पर ईशू ने करने नहीं दिया और मैंने इसमें डाल दिया था। ये इसमें कलर डालने के बाद ये कि मैं वापस डालती तो आधा इसी के चिपक के रह जाता, तो मैंने इसको ढक दिया था। पर उस दिन पता नहीं कैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्या चक्कर है, ये बहुत जल्दी सूख गया और मुझे अपनी शोल्डर की थेरेपी जो है शादियों से फ्री होके वापस लेनी पड़ेगी, या फिर इस बार कुछ चेक करवाना ही पड़ेगा। मैंने चेक करवाया था पर डॉक्टर ने मुझे बोला था थेरेपी लो, थेरेपी से ठीक हो जाता है, अगर नहीं होता है तो बाद में देखेंगे। मैं 2 बार गई हूँ भाई, 2 बार नहीं मतलब 2 सेशन लिए हैं मैंने, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बोला था अवॉइड करो थोड़ा ऐसे बैठ के काम करना, और मैंने काम कर लिया तो वो वापस हो गया। और आज मुझे ये स्कर्ट है उसकी, मतलब लहंगा कम स्कर्ट, उस पर पेंट करना है, पर उस पर जो मुझे पेंट करना है वो ये कलर करना है, और ये मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिला। ये अलग सा ही कलर है, मतलब रेड में भी थोड़ा डस्की सा ही है, और मेरे पास ये है, ये लाया है मैंने। अब इसको मिक्स एंड मैच करके कुछ तो करूँगी, क्योंकि मुझे भी 1-2 कल तक ये करके देना ही है, वरना उसके बाद मेरे खुद के सूट रेडी नहीं हो। और बाहर हो गया मौसम बारिश का, शुक्र है कपड़े नहीं भीगे। यार ये बिन मौसम बारिश कहाँ से आती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बारिश, क्योंकि कीचड़ ही कीचड़ कर जाती है। अच्छी। और ये मेरी बिट्टू रानी सो गई। अब मैं करूँगी काम, वो कलर मिक्स करके और उसके बाद में उसको पेंट करूँगी। मेरा फ़ोन हो गया है डिस्चार्ज, उसको चार्ज लगा के। और ओह शिट, अब याद आया मुझे 4 कोलैबोरेशन है, मुझे वीडियोस भी डालनी है। 2 कोलैबोरेशन ऐसे हैं जिनके मुझे रिव्यूज़ डालने हैं, 2 कोलैबोरेशन ऐसे हैं जिनके मुझे वीडियोस डालनी है, जो कि मेरे कल प्रोडक्ट आए थे। पता नहीं क्या होगा, मेरा इतने सारे काम पड़े हैं, मैं ऐसे क्यों घूम रही हूँ इधर उधर। और ये मेरे टेबल के कवर का हाल देखो, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरे फैब्रिक पे नहीं फैलता नहीं है, सॉरी। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। एक तो ये ऑफ वाइट कलर में मैंने उसको बोला था कि उसी में करवाना, ताकि ये फ्लावर उस पर ज़्यादा बेटर लगेंगे। ये जो कलर है, जस्ट लुक एट दिस, कितने प्यारे हैं, कितने इक्वल है ये। पर आज उसका डन कर दूंगी तो वो भी अपने जो भी है शादी के फंक्शंस में पहन पाएगी। मुझे सेंटर का कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बॉर्डर का उसने बोला था तो बॉर्डर तो मैंने कर दिया, सेंटर का कुछ अता पता नहीं है मुझे फ़िलहाल। पर हाँ ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ मेरे बाकी के लोग जो कि इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं वो तो जानते हैं कि मैं पास्ट कुछ महीने में
मैंने काफ़ी सूट बनाए थे पेंटिंग वाले। मेरा जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में डिज़ाइन गया था वो था लोटस। उसकी अभी भी लिटरली गाइस इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है ना कि मैं 20 से 50 सूट भी बना के रख लूँ तो आराम से निकलेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूँ, एक सूट बनाने में अगर मुझे 10 दिन के 10 घंटे लगाने पड़ते हैं, 8 दिन लगते हैं मुझे पूरे एक सूट बनाने में, क्योंकि उसमें सीक्वेंस का काम होता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे पास एक सूट है जो कि मैंने इन दिनों रेडी किया है। सी, ये वाला डिज़ाइन है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा है। और इसमें सीक्वेंस लगाने में जितना टाइम लगता है ना, क्योंकि गुड़गांव में ऐसे टेलर है नहीं, ऐसे कारीगर है नहीं कि मैं जिनसे सीक्वेंस लगवा सकूं। सो मुझे वो पेस्ट करनी पड़ती है। पर हाँ, कलर वाटर प्रूफ होता है, चाहे आप घिस घिस के पहनो, रगड़ रगड़ के धो। पेवर वाले नहीं धुल सकते, पर हाँ जो ऐसे होते हैं नॉर्मल, उनको आप चाहे रगड़ के धोगे ना तो भी उसका कलर नहीं जाएगा और बिल्कुल केकी नहीं लगता है। सो ये वाले जो डिज़ाइंस थे ये बहुत चले थे मेरे पास। अभी भी इतनी डिमांड है इन डिज़ाइंस की, पर मेरे पास दिक्कत ये आ रही है फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं है। जैसे ही मैं शादियों से फ्री होंगी ना, मैं वापस अपने काम पर फोकस करूँगी। मुझे दिन रात लगना पड़ जाए, लेकिन मुझे वो चीज़ वापस चाहिए, क्योंकि बहुत सही रूटीन में चीज़ें आ गई थी। पर इधर उधर जाने के चक्कर में आपको पता ही है ना यार, कितनी जगह मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें। कभी कहाँ जाना है, कभी कहाँ जाना है, हर किसी को आप बहाने भी नहीं दे सकते। और फिर यार मेरा खुद का भी मन होता है जाने का, मुझे खुद को भी रहता है अरे ये फंक्शन आ गया, ये मज़े करेंगे मज़े करेंगे। ठीक है, चाहे बैंड बजाओ फिर मेरी काम में बजाओ, चाहे किसी चीज़ में बजाओ, पर बहुत मज़े आते हैं। तो हाँ, यूट्यूब वालों को ये नहीं पता है, जो लोग इंस्टा पे नहीं जानते उनको, कि ये मैं काम कर रही थी पहले। और अभी अगर इन फ्यूचर वो स्टॉक में वापस लाऊंगी तो मैं ज़रूर इस पे फुल डिटेल वीडियो बनाया करूँगी। इस बारे में तो मैं फिर कभी डिटेल में बात करूँगी, क्योंकि ये भी एक स्टोरी थी कि ये मैंने कैसे और क्यों बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि उस बीच के 1.5 साल के मैंने व्लॉग डाले ही नहीं है। डाले होंगे 1-2 तो पता नहीं, बाकी जहाँ तक मुझे याद है मैंने नहीं डाले उसके बीच के व्लॉग्स। मैं एक इवेंट में गई थी, वहाँ से वो स्टोरी शुरू हुई थी। तो खैर अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे एक मेरी मम्मी का सूट है बेबी पिंक कलर का, थोड़ा बहुत उस पर काम करना, मिनिमल काम बताया उन्होंने, थोड़ा उस पर करना। छोटे मोटे काम बहुत हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है अभी 1-2 दिन कोई काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। आधी पैकिंग करके रखनी पड़ेगी मुझे पहले। और अभी मैं कर रही थी काम और जस्ट इशू उठी है और रोती हुई उठी है, पापा कहाँ गए मेरे। जबकि खुद नीचे छोड़ के आई थी, उसके बाद पार्क में गई थी झूलने के लिए। उसके बाद भी इसको यही याद रहा है कि पापा घर पे ही है। बिट्टू, इशू, क्या खाना है आपको? बलून चाहिए? बेटा वो बलून तो ख़त्म हो गए थे, मार्केट से लाएंगे। और पहले आप बताओ आपको खाना क्या है? इधर आओ, इधर इधर खड़ी। इतनी देर रो रही थी है, बलून नहीं मिला, अभी खुद ही बेड खोल के खुद ही निकाल ली। अभी दांत आ रहे हैं, इसको बलून दिख गया तो नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं फुलाऊंगी मैं बलून। मम्मा की बिट्टी हो गए। क्या? मम्मा की बिट्टी हो गए। मम्मा की क्या हो गया? मिट्टी। मिट्टी? मिट्टी कहाँ लग रही है? मम्मा की तो नहीं लग रही। मैं इसको डेली एक बलून बना के दे रही हूँ, डेली एक पूरा फोड़ रही है उसको, और फोड़ देती है। और उसके बाद जो बचा हुआ कचरा होता है, मम्मा मिनी बलून बना दो इससे। हेलो। और हालचाल पूछो इनको। हालचाल। हालचाल का मतलब है कि कैसे हो। हालचाल। हालचाल नहीं, कॉपी नहीं करना। हालचाल। अरे ये बोलो आप कैसे हो आप लोग। ऐसे ऐसे करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बोलो सब्सक्राइब करो।
थेथराइब सब्सक्राइब करो। ओके। कितनी सियानी है ना ईशु, पता है मुझे पूछ रही है, मुझे ये चीज़ें लेने से पहले कलर वगैरह जो मैं इस पर कर रही हूँ, मुझे बोलती है मम्मा चीज़ी ले लूँ मैं, ये ले लूँ मैं, क्योंकि वाकई में ये मुझे इतना परेशान नहीं करती है, इसलिए मैं ये सब काम कर पाती हूँ। बेटा उसको खाते नहीं है, सबको राधे राधे करो पहले। खाते नहीं है वो। हाँ इसको खाते नहीं, इसको बैलून को बाहर रखो और राधे राधे बोलो सबको। Look at this, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अभी हाँ एक और बात, ईशू के कोलैबोरेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और ईशू के जैसे मिनी क्लब की ओर से और भी ड्रेसेस आने वाली है, मतलब आगे और भी कोलैब आ रहे हैं, और भी ईशू के 1-2 कोलैब है और मेरे भी कोलैब जो कि बीच में रुक गए थे, पता नहीं क्या, जैसे बहुत बार नहीं होता है कि आपकी किस्मत ना एकदम ब्लॉक सी हो जाती है, रास्ता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, रास्ता था पर वो ब्लॉक हो रखा था। तो अभी मेरे भी कोलैब फाइनली कॉस्मेटिक वगैरह के स्टार्ट हो गए हैं, जैसे सनस्क्रीन हो गया, ये और भी काफ़ी चीज़ ऐसी होती है जिनकी वीडियो नहीं दिखती है क्योंकि वो लोग सिर्फ हमसे रिव्यूज़ मांगते हैं। तो बहुत सारे कोलैब पता है आपको, जैसे इन दिनों वीडियो में नहीं दिखे होंगे कहीं पे भी कि मैं कुछ भी वीडियो नहीं डाल रही, तो ऐसा नहीं है कि कोलैब नहीं आते। जैसे ट्राइपॉड हो गया, काफ़ी चीज़ें मेरे पास आई है और भी बीच में भी काफ़ी चीज़ें आई हैं कोलैब में, पर उनमें ये होता है कि वो फुल्ली कैशबैक वाले होते हैं, हमें ऑर्डर करने होते हैं, उसके बाद हमें अच्छे रिव्यूज़ डालने होते हैं और बस उनकी वीडियो नहीं डालनी होती, तो वो कोलैब आप लोगों को दिख नहीं पाते। पर हाँ कोलैब फ़िलहाल मेरे अच्छे आ रहे हैं क्योंकि किसी ने मुझे कहा था अप्रैल में मेरा वापस से वो बैक होगा, कम बैक होगा, रीस्टार्ट होगा मेरा सारा कुछ। तो वो चीज़ सही है क्योंकि इस महीने में शादी वगैरह है तो मैं वैसे भी खुश होंगी, और कोलैब आते हैं ना मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता है। और दूसरी चीज़, मैं जो ड्रेसेस बना रही थी, कितने दिन से सोच रही थी, वो भी बन रही है, वो पूरी हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं माहौल अच्छा है। अभी वापस से थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगी है चीज़ें, चाहे लोगों को लेके हो, चाहे कैसे भी हो, XYZ हो, क्योंकि बुरा वक्त पता है कभी कभार क्यों आता है, कभी कभार चीज़ें ब्लॉक आपको इसलिए लगती है ताकि आप लोगों के चेहरे देख सको। एंड मैं खुश हूँ, मेरे पास कोई है कोई नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरे काम से मतलब है। मैं ना ऐसे इंसान हूँ, मुझे सिर्फ काम से मतलब होता है। काम मतलब ऐसा भी नहीं कि दूसरों का नहीं, मेरे घर के काम से मतलब होता है, मेरी ज़िंदगी में जितना काम होता है मुझे उससे मतलब होता है। तो यस फाइनली मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा अभी थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि लास्ट कुछ महीनों से ऐसे ही चल रहा था। क्या चाहिए आपको? क्या? चिज्जी। चिज्जी का नाम क्या है? यार ये बहुत प्यारी है, क्यूट हो। चिज्जी का नाम क्या है? अच्छा ये बताओ आंटी का ये कैसा लग रहा है, ये लहंगा? मम्मा का है वो। मम्मा का नहीं है बेटा, आंटी का है, बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मा का है वो। जाओ वो पॉली बैग लेके आओ। आया। रुको रुको देखो, थैंक यू ईशु। डॉबिन आया। थैंक यू। तो अभी मुझे इस पर भी करना है काम, इस पर मुझे स्लीव्स पर, मुझे नहीं पता इस पे कहाँ करूँ जो कि अच्छा लगे, पर मुझे स्लीव्स बेटर लग रहा है, स्लीव्स एंड बैक में, क्योंकि लहंगे में इतना नहीं है काम तो ब्लाउज पे भी इतना नहीं भरा जा सकता है। कुछ खा लो। बट हाँ अच्छा लग रहा है, इसके स्लीव्स पे तो 2 फूल आएंगे पूरे से। कुछ खा लो। मुझे मैडम पीछे से इशारे कर रही है, कुछ खा लो ताकि इसको भी मौका मिल जाए कि मैं कुछ खाऊं, तो इसको भी मौका मिले कि क्या बनेगा, इसको भी कुछ ना कुछ अलग ही चाहिए होता है। मेरी जैसी है, इसको हर 2-2 मिनट, जैसे मुझे भूख लगती है मैं सौंफ चबा के आती हूँ बार बार। यम यम क्या है? यम यम यम्मी है, यम्मी। क्या है? तो यम्मी।
अब इसको कुछ खाना है इसलिए इशारे कर रही है। इसका तरीका है मुझे पटाने का। और अभी आटा मैंने लगा के रख दिया और ये बन गई हमारी कड़ी। इशू नो, देखो मम्मा तो पानी पूरी खाने जा रही है। क्या खाएगी इशू? इशू आपको क्या खाना है? पताशी? पताशी। मम्मा पताशी खाने जा रही है। जाऊं मैं? ऐसे लगाते हैं आटा, ऐसे आटा लगाते हैं। इतना जोर तो लगता भी नहीं है बेटा, रहने दे रहने दे। मम्मा ने लगा लिया आटा और मम्मा ने कड़ी भी बना ली। अब मम्मा जा रही है पानी पूरी खाने। बाय। क्या बोला आपने? मुझे कह रही है आप भी नहीं खाओगे, मतलब इसको नहीं खिलाऊं तो मैं भी ना खाऊं। क्या बोला? आप भी नहीं खिलाओगे? हाँ नहीं खिलाओगे? नहीं, यीशु को नहीं खिलाऊंगी। यीशु को नहीं खिलाओगे? हाँ खिलाऊंगी, आ जाओ आ जाओ। देखो पापा वेट कर रहे हैं नीचे, जल्दी आओ, मैं जा रही हूँ, जल्दी आओ। पहले वो पापा पताची खाने, पापा पताची खाने। इचू खाएगा क्या? इचू खाएगा। क्या खाएगा इचू? पताची। पताची खाएगा। ठीक है बेटा, खिला देंगे। ओके। और क्या खाना है? ओके। आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम भी खाना है। आइसक्रीम। आज तो ठंडा मौसम हो रहा है, नहीं खिलाना। और क्या खाना है? इचू को आइसक्रीम नहीं खिलाना। हाँ इशू को आइसक्रीम नहीं खिलाना, सर्दी लग जाएगी। छठी। और क्या खाना है इशू को? क्या खाना है? आइसक्रीम। ओ भाई, इसको कहाँ से दूर से ही दिख रहा है, मुझे तो दिख भी नहीं रहे वो। क्या खाना है और बताओ? पताशी नहीं बोलते बेटा, यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं। गोलगप्पे बोलो। पताशी। बोला हम तो पताची बोलेंगे। नहीं, एक दिन वो बीकानेर वाला पे जाके मैंने बोला मुझे पानी पूरी खानी है, मतलब पैक करवा रही थी मैडम, वो क्या होती है? मैं क्या पानी पूरी पताशी, पताशी क्या होती है? एक ने बोला ये गोलगप्पे मांग रही है। यहाँ पताशी कोई जानता नहीं, गोलगप्पे बोलते जब। एक का दो।